अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक होंगे। आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्लासेस। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लासेस के मतलब मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम डिटेल से क्लासेस को पढ़ेंगे कि क्लास होती क्या है, सेंटेंस के अंदर इसका रोल क्या है और बेसिकली ये कैसे बनती है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। डेफिनेशन। डेफिनेशन हर चीज़ की बड़ी ज़रूरी है क्योंकि डेफिनेशन के बगैर कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है ना। कम से कम हम पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। तो जैसे है, अब क्लास इज़ अ ग्रुप। अब क्लास क्या है? एक ग्रुप है। किस चीज़ का ग्रुप? वर्ड्स का ग्रुप है। डेट कंटेन अ सब्जेक्ट, जो कि एक सब्जेक्ट यानी जो डूअर ऑफ एक्शन है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है एंड अ वर्ब और एक्शन की मौजूदगी ज़रूरी है। काम को करने वाला होना चाहिए और काम जो हो रहा है उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई शर्त नहीं रखी गई। तो ये अपना एक सेंस क्रिएट करती है और अपने सेंस को कन्वे करती है। तो क्लास क्या होती है कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए मतलब काम होना चाहिए, और काम होना चाहिए और काम को करने वाला होना चाहिए। सम टाइम सब्जेक्ट जो है इसमें हम सम टाइम सब्जेक्ट इन अ क्लास कैन बी हिडन। सम टाइम जो इसके अंदर सब्जेक्ट है काम करने वाला होता है वो हिडन होता है, बट क्लियरली पता चल रहा होता है कि काम करने वाला कौन है या सब्जेक्ट इसमें कौन है। अगली इसमें जो मेजर बात होती है वो क्या है जी? क्लास कैन बी अ पार्ट ऑफ कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये इसकी स्ट्रक्चरल बेस्ड फॉर्म्स हैं सेंटेंस की। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको तरतीब से बताएंगे कि उनका पार्ट कैसे होती है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ कि कंपाउंड में दो क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लासेस मौजूद होती हैं। क्लास कैन बी एक्ट एज अ कंप्लीट सेंटेंस और एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब क्लास क्या है कि सम टाइम ये जो सेंटेंस प्लस वर्ब होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये जब अपना सेंस कन्वे करता है तो सम टाइम ये अपना कंप्लीट सेंस इससे अंडरस्टैंड है। जब हम हमारे साथ कोई कोई जुमला बोलता है, कोई फिक्रा बोलता है, तो सम टाइम तो हमें बात पूरी समझ आ जाती है। सम टाइम वो अपनी फिक्रे को या अपनी बात को ऐसे इस अंदाज में बोलता है कि हमें उसे एक्सप्लेनेशन मांगनी पड़ती है कि क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहे हो आप। तो ये दोनों चीज़ें क्लासेस की फॉर्म्स के अंदर आती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं कि क्लास बेसिकली है क्या है। अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा है, इसमें अली सब्जेक्ट है। हमारी शर्त क्या है? उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके अंदर वर्ब होना चाहिए। अली हमारा यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला है, डूअर है, एक्शन डूअर है। तो अली इज़ अ सब्जेक्ट एंड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब है। तो अली इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक क्लास है। शी इज़ वॉकिंग, यहाँ पे भी पूरा सेंस है, सब्जेक्ट मौजूद है, इसमें वर्ब मौजूद है, तो ये भी एक क्लास है। हसन ईट आइसक्रीम, यहाँ पे भी सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है। अली रन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, ये भी क्लास है। नसीम ड्रंक थी, यहाँ पे भी सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, तो इट मीन्स ये भी क्लास है। ही वॉक्स इन अ ग्राउंड, इसमें भी सब्जेक्ट मौजूद है, प्रोनाउन की सूरत में। वॉक यहाँ पे वर्ब है, तो इन अ वर्ब इन अ ग्राउंड, ये भी यहाँ पे अपना पूरा सेंस कंप्लीट दे रहा है, तो ये भी एक क्लास है। अब क्लास की जो टाइप्स हैं उसके मतलब देखते हैं। क्लास बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जिसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करना चाहिए। जो अपने मीनिंग को कन्वे करे तो वो क्लास कहलाती है। अब क्लासेस की दो टाइप्स हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों क्लासेस, दोनों जो नेम्स हैं कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट बोले जाते हैं। प्रिंसिपल क्लास, इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंड कर रही है और डिपेंडेंट क्लास का मतलब भी है कि जो दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही है, जिसको दूसरी क्लास की ज़रूरत होती है। तो ये दो मेजर टाइप्स हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना होइएगा। सबसे पहले हम प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास की बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये बेसिकली है क्या। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक जुड़े होते हैं विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके अंदर उसका अपना सब्जेक्ट एक्शन ऑफ डूअर होता है और एक्शन होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लास में क्या क्या चीज़ें हैं? सब्जेक्ट है और वर्ब मौजूद होना चाहिए। इट कैन मेक्स कंप्लीट सेंस।
अब इंडिपेंडेंट क्लास की मेजर निशानी क्या है? इसकी मेजर निशानी ये है कि वो कंप्लीट सेंस देती है। आप जब भी किसी फ़िक्रे को बोलेंगे तो उसमें आपको उसके साथ इज़ाफ़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका कंप्लीट सेंस समझ आएगा। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, हाँ जी, ये एक और की पॉइंट है इसका कि जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो नाउन क्लास के तौर पे, एडजेक्टिव क्लास के तौर पे या एडवर्बल क्लास के तौर पे यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंस ऑलरेडी देती है, लिहाजा इसको इन क्लासेस के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास में अली राइट्स अ लेटर, यहाँ पे देखें अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स हमारा हमें वर्ब की ज़रूरत होती है। हमें इंडिपेंडेंट क्लास में दो चीज़ों की ज़रूरत थी, सब्जेक्ट की और वर्ब की। अब यहाँ पे अली राइट्स अ लेटर, अली लेटर लिखता है, यहाँ पे हमें पूरा मीनिंग समझ आ रहा है। इसमें इसकी जो मेजर की पॉइंट्स हैं उसमें यह है कि इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और कंप्लीट सेंस बनाना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें इस सेंटेंस से पूरी हो रही हैं। इसी तरह इट इज़ नाइस प्लेस, इट यहाँ पे क्या है, इट इज़ नाइस प्लेस, यहाँ पे भी दोनों चीज़ें हमें मौजूद हैं, सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है और सेंस कंप्लीट मिल रहा है। ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे भी सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है और अ गुड बॉय कंप्लीट सेंस यहाँ पे मौजूद है। आई विल टेक रेस्ट, आई विल टेक रेस्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट मौजूद है, विल की सूरत में यहाँ पे वर्ब मौजूद है, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं, मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। और टेक अ रेस्ट की सूरत में कंप्लीट सेंस मौजूद है, आई विल टेक रेस्ट यहाँ पे भी ये कंप्लीट सेंस के साथ मौजूद है। यू आर गुड, यहाँ पे भी कंप्लीट सेंस मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, तो ये भी एक कंप्लीट क्लास है। दे वेंट टू होम, यहाँ पे भी दे की सूरत में सब्जेक्ट मौजूद है, वेंट की सूरत में वर्ब मौजूद है और उसका कंप्लीट सेंस मौजूद है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास की एक काइंड है, सॉरी एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास, जिस जो इसमें क्या चीज़ें हैं इसको देखते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज अ डिपेंडेंट क्लास, डिपेंड मीन के इसको किसी और के सहारे की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। इट नीड प्रिंसिपल क्लास, इसको इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब मौजूद होता है, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब इसका अपना मौजूद होता है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, ये लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता, लिहाजा इसको मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और क्लास की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो डिपेंडेंट क्लास कैन बी यूज एज अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये दोनों, ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है, ये नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो सकती है। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर फ्री, अब यू की सूरत में सब्जेक्ट मौजूद है, आर की सूरत में वर्ब मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इस सूरत में इफ़ यू आर फ्री, अब इफ़ यू आर फ्री का क्या मतलब है? यहाँ पे एक सेंस मौजूद है कि अगर आप फ्री हुए तो, अगर आप फ्री हुए तो क्या होगा, इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो वी विल गो आउटसाइड इफ़ यू आर फ्री, हम बाहर जाएंगे अगर आप फ्री हुए तो, ये इसका कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे कन्वे हो रहा है। बट नॉट येट, बट नॉट येट भी यहाँ पे अपना मौजूद है, एक सेंस मौजूद है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, लिहाजा हमें इसके लिए भी किसी और क्लास की पार्ट की ज़रूरत है। ही वॉज इन एंगर बट नॉट येट, कि वो गुस्से में था लेकिन अभी नहीं। तो इस सूरत में सेंस तो मौजूद था, सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, तो उसके लिए हमें किसी और क्लास की ज़रूरत है। डैट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट क्लास की, हमें सबऑर्डिनेट क्लास को कंप्लीट अपने मीनिंग कन्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिकली मेजर दो टाइप्स हैं क्लास की। क्लास का मैंने आपको बता दिया कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और समटाइम वो अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करती है और समटाइम अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे नहीं करती। जब मीनिंग कन्वे करती है कंप्लीट सेंस के साथ तो इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट क्लास है, और जब वो अपना मीनिंग कन्वे ना कर पाए और उसे किसी और क्लास की ज़रूरत पड़े तो वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लासेस का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने अजीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।